तो जैसा कि आपने देखा आईबी में कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आसान, कुछ क्वेश्चन बहुत ही टफ, तो ये टफ कैटेगरी में आएगा। कैट लेवल का क्वेश्चन है, आपके आईबी के एग्जाम में पिछले साल पूछा गया था। ध्यान से समझना, डिटेल में सॉल्यूशन बताया जाएगा, कोई शॉर्टकट वॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ना, बता रहा हूं वरना पछताओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आईबी में ऐसा पेपर आया था। प्राकृतिक संख्या है एक्स और वाई, ऐसे कितने जोड़े मौजूद हैं, नंबर ऑफ पेयर पूछा जा रहा है, जहां पे एक्स वाई से बड़ा है। एक्स और वाई और एचसीएफ का गुणनफल जो है वो 2520। एक्स गुणे वाई और साथ में उनका एचसीएफ जो है वो क्या है, 2520 उनका गुणनफल है। समझिएगा, आपने देखा होगा कि अगर किसी क्वेश्चन में एचसीएफ की वैल्यू फॉर एग्जांपल 4 दे दे, एचसीएफ की वैल्यू 4 दे दें, तो आप जो संख्या मानते हो, जो आपकी संख्याएं होती हैं, वो आप क्या मानते हो, 4a इंटू 4b मानते हो कि नहीं मानते? हमेशा जब भी एचसीएफ दिया होगा तो उसके मल्टीपल में आता है। ठीक, तो आपको यही काम करना है। आपने क्या किया, एचसीएफ को 4 की जगह कितना मान लिया, a। एचसीएफ को 4 की जगह a मान लिया, तो संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, a p और दूसरी क्या हो जाएगी, ए क्यू। ये आपकी पहली संख्या हो जाएगी एपी, एक सेकंड, हाँ ये आपकी पहली संख्या हो जाएगी, ये आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी, और एचसीएफ आपका कितना है, ए। ये क्लियर, इधर तक की बात समझ में आ गई। अब होगा क्या, इन तीनों का प्रोडक्ट दे रखा है 2520, तो 2520 के आप छोटा छोटा टुकड़ा करो। जब 2520 के आप फैक्टर करोगे तो ये नंबर आपका 4 से डिवाइड होता है, 8 से भी डिवाइड होता है, तो सीधे सीधे 8 से डिवाइड करोगे, 8 तिया 24, 8 तिया 24 के बाद 1 बचेगा, 8 पंच 40। ठीक, अब ये नंबर आपका किससे डिवाइड होता है, 5 1 6 3 9, 9 से डिवाइड करोगे, 9 तिया 27, 9 बना 45, उसके बाद किससे, 5 से, उसके बाद किससे, 7 से। ठीक, अब ध्यान से एक बात समझिएगा, आपने फैक्टर कर लिया और आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और उनके एचसीएफ का जो गुणनफल है वो कितना है, 2520। तो इसका मतलब पहली संख्या एपी, दूसरी संख्या एक्यू, तीसरी संख्या ए यानी कि एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 8 यानी कि 2 की पावर 3, 9 यानी कि 3 की पावर 2, 5 7, यहां पे 7 है, सॉरी, 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल सिंपल वे में प्यार से समझा रहा हूं, समझ लीजिए। 2520 को आपने फैक्टर में लिख दिया, और ये आपकी पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या है, और ये आपका एचसीएफ है। अब जरा इससे तुलना करो, तो एक नंबर आपको 3 बार मिल रहा है, ए क्यूब इंटू पी इंटू क्यूब बराबर 2 का क्यूब गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1। तो ये आपका ये खत्म हो गया। एचसीएफ आपको पता चल गया आपका कितना आ रहा था, 2। अब आपसे जोड़े बनाने, जो भी आपके एचसीएफ एलसीएम में पेयर बनते हैं वो सारे के सारे सह अभाज्य बनते हैं, प्राइम फैक्टर बनते हैं, है कि नहीं, को प्राइम फैक्टर जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो जब ऐसी संख्या आप निकालना शुरू करेंगे तो पहली संख्या आपको क्या मिलेगी, एक्स बड़ी है वाई से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली संख्या आपकी कितनी हो सकती है, 35, और दूसरी संख्या कितनी हो सकती है, 9। ये बना आपका पहला पेयर, समझ में आया अच्छे से। उसके बाद दूसरा पेयर क्या बन सकता है, 9 पना 45 और बिट क्या बचेगा, 7। समझ में आया दूसरा पेयर। तीसरा पेयर 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और ये कितना मिला, 5। कितना पेयर, तीसरा पेयर। चौथा पेयर क्या हो सकता है, 9 पना 45 या 7 पना 35, 35 गुणे 9, 35 गुणे 9 कितना हो जाएगा, 315 मल्टीप्लाइड बाई 1। ये भी तो एक पेयर हो सकता है ना। तो कितने पेयर बन रहे हैं, और कोई पेयर तो बन नहीं रहा। याद रखना, ये मत सोच लेना कि 15 गुणे 21 पेयर बना लो, 5 इसके साथ, 5 3 15, 7 3 21, 15 और 21 पेयर नहीं हो सकता, क्योंकि 3 कॉमन है, को प्राइम फैक्टर लेने होते हैं। ठीक है, तो कौन से पेयर बनेंगे, केवल केवल 4, और चारों पेयर भी मैंने आपको बना के दिखा दिया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 4। क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हो सकता है कि आप अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना कैसा लगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ऐसे हर एक क्वेश्चन डिटेल में समझाऊंगा। डन।